वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुरा को गोद लेने की घोषणा की तो जयपुरा वासियों को ऐसा लगा मानो उनकी किस्मत खुल गई हो। कल तक एक उपेक्षित सा गांव जयपुर रातों रात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा गया। हर कोई जयपुर की बात करने लगा। जयपुर में विकास की होड़ सी लग गई। कई स्वयंसेवी संस्थाएं विकास का पिटारा लेकर गांव पहुंच गईं। कोई बायो शौचालय की सौगात दे रहा था तो कोई सौर ऊर्जा प्लांट लगवा रहा था। एक निजी संस्था इससे भी आगे बढ़कर गरीबों के लिए आवासीय सुविधाएं मुहैया कराकर एक लघु नगर ही बसा दिया, जिसका नाम मोदी जी का अटल नगर रखा गया है। जयपुर में विकास की बयार देखते हुए दो निजी बैंकों ने भी अपनी शाखाएं खोलकर सौगात दी। सरकारी महकमा भी कहां पीछे रहने वाला था। एक तरफ डाकघर खोला गया तो दूसरी तरफ चरखा और सिलाई केंद्र। गांव के प्राथमिक स्कूल आंगनबाड़ी का भी कायाकल्प किया गया ताकि आदर्श गांव के बच्चों को आदर्श बुनियादी शिक्षा मिल सके। मूलभूत सुविधाओं के लिए हर घर तक बिजली, पानी और शौचालय बनवाया गया। लेकिन क्या सचमुच पीएम मोदी का गोद लिया गांव जयपुर आदर्श गांव बन गया है? क्या सचमुच जयपुर के लोगों की जिंदगी बदल गई है? इसका जायजा लेने के लिए एपीएन न्यूज की टीम पीएम मोदी के गोद लिए सांसद आदर्श गांव जयपुर पहुंची। आदर्श गांव का सच दिखाने के लिए आज हम आपको ऐसे गांव में लेके चलते हैं जिस गांव पे पूरे देश की निगाह थी। जी हां, जयपुर गांव है जिसको प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गोद लिया था। तो इस गांव के विकास की हकीकत जानने के लिए आइए हम चलते हैं आपको लेके जयपुर गांव। वाराणसी से करीब 25 किलोमीटर नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे से लिंक रोड से करीब 8 किलोमीटर जाने पर जयपुर गांव पड़ता है, जो आराजी ब्लॉक में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर गांव की आबादी 3200 है, लेकिन 2017 तक ये 4200 के करीब पहुंच गई है और यहां करीब 811 परिवार रहते हैं। गांव में पहुंचने के बाद जब हम अटल नगर की ओर बढ़े, गरीबों के लिए आवासीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बनाए गए मोदी जी का अटल नगर बड़ा ही व्यवस्थित नजर आया। यहाँ 14 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनके लिए गांव में ही आधुनिक सुविधा से युक्त छोटी सी कॉलोनी बनाई गई है। यहाँ खूबसूरत बागवानी भी है और रोशनी के लिए सोलर लाइट्स भी लगाई गई हैं। हालांकि यहाँ के लोगों ने हमसे इन सोलर लाइट्स में से कुछ के नहीं चलने की शिकायत भी की। वो नहीं बरत नहीं कुछ ना बरला ना सोलर बरत है। कुछ जलेला और कुछ खराब है। हाँ खराब है कुछ लाइट आवेला दिन में, रात में? हाँ रात में आवेला लाइट। हाँ रात में आवेला। यहाँ कोनो दिक्कत परेशानी नहीं बाबू। पानी आवेला? पानी आवेला, टंकी में है पानी आवेला। तो अगर देखा जाए तो अटल नगर की जो परिकल्पना की गई है, हरियाली जो है यहाँ पे खूब की गई है और इसको बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे इनके जो मवेशी हैं उनके लिए भी इंतजाम किया गया हुआ है, लेकिन जो सोलर लाइट है वो कम जलती है। आप यहीं रहते हैं? साइड में। अच्छा, अटल नगर की अगर बात करें तो यहाँ पे बता रहे कुछ सोलर खराब हो गए हैं। हाँ, लाइट तो खराब रहती है यहाँ पे। हाँ। तो उसको ठीक कराने के लिए बिजली आती है? बिजली अभी तो कनेक्शन हुआ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से जब से घर बना हुआ है, रहने में लोगों को आसानी हो रही है? नहीं, आसानी तो है, बस इसी लाइट के प्रॉब्लम है कि उन लोग को पानी उनी की परेशानी है यहाँ पे। चलिए, लाइट की और थोड़ी सी पानी की समस्या ज़रूर है, लेकिन जो एक परिकल्पना की गई है इसको बनाने की, लोगों को रहने के लिए, वो कहीं ना कहीं खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। आपको जयपुर गांव के दूसरे जगहों पर लेके चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या सुविधाएं इनको मिली है। जयपुर गांव के दो छोर पर 2500 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट लगे हैं, जो रात में गांव की बिजली की जरूरत को पूरा करते हैं। गांव की इस बिजली व्यवस्था से लोग संतुष्ट नजर आए। गांव वालों का कहना है कि उन्हें करीब 18 घंटे बिजली मिल रही है। सांसद आदर्श गांव जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पे बिजली की व्यवस्था कुछ ठीक दिखाई देती है। 18 से 20 घंटे वैसे बिजली आती है और एक वैकल्पिक व्यवस्था अगर देखी जाए तो उसके लिए यहाँ पे सोलर प्लांट जो है वो 25 किलोवाट क्षमता का लगा हुआ है, जो कि रात में घरों में रोशनी करता है। इसी तरीके का सोलर प्लांट एक आप जो देख रहे हैं ये है, और जो आधे गांव की आबादी को ये कवर कर लेता है। और ऐसा ही 25 किलोवाट क्षमता का एक दूसरा सोलर प्लांट लगा हुआ है जो दूसरे आधे गांव है उसको वो कवर कर लेता है। तो अगर बिजली की व्यवस्था देखी जाए तो यहाँ पे जयपुर गांव में बिजली की व्यवस्था ठीक दिखाई देती है। गांव में और क्या व्यवस्था है उसकी नब्ज टटोलने आइए और चलते हैं आगे।
जयपुरा गांव में रोजगार पैदा करने की व्यवस्था की गई है। खादी ग्राम उद्योग की तरफ से चरखा और सिलाई केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 75 महिलाओं को रोजगार मिला है और ये महिलाएं औसतन 100 रुपए रोज कमा लेती हैं। कितना पैसा मिल जाता है? 5.5 एक लच्छी का। कुल कितना मिल जाता है दिन भर में? दिन भर में कम से कम 50-60। इसके पहले क्या करती थी जब ये यहाँ पे चरखा केंद्र नहीं था? घर पे बैठे थे। इसके खुलने से कोई फायदा है? हाँ, अब हम लोग काम कर रहे तो फायदा ही न है, और क्या यह सब होता है। और सिलाई? नहीं, सब हम नहीं। चलिए, अगर देखा जाए तो जो गांव की महिलाएं हैं उनको एक रोजगार का यहाँ पे साधन मिला है और करीब करीब यहाँ पे 100 रुपए वो प्रतिदिन की जो है वो कमाई कर लेती हैं। खेती के बाद जो समय बचता है इस सीजन में वो यहाँ पे धागे काट के अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करती हैं। हम आपको जयापुर में और क्या विकास हुआ है, क्या हकीकत है, दिखाने के लिए आंगनबाड़ी में आपको लेके चलते हैं। एपीएन की टीम जब गांव की आंगनबाड़ी केंद्र, जिसे नंदघर का नाम दिया गया है, वहां पहुंची तो यहाँ ताला लटका मिला। सफाई कर्मी आशा देवी मिली, जिन्होंने बताया कि मैडम लोग मीटिंग में गई हैं। आंगनबाड़ी का अगर देखा जाए तो नाम जो है वो नंदघर दिया गया है और इस नंदघर की अगर आज की स्थिति देखी जाए तो दिवाली की छुट्टी के बाद आज खुलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ताला आपको दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि अंदर की जो स्थितियाँ हैं उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये नंदघर शायद कई दिनों से नहीं खुला है और यहाँ के जो अराजक तत्व, ऐसा प्रधान जी का कहना है कि वो यहाँ पे शीशे जो लगे हैं देखिए तोड़ दिए हैं। और अगर पंखे की स्थिति अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ऐसा लगता है कि पंखा जो है यहाँ पे कई दिनों से नहीं चला है और नंदघर की स्थिति भी देखकर यही लगता है कि ये कई दिनों से नहीं खुला है। प्रधान जी, नंदघर आपके सामने देखिए दिख रहा है कि बंद है, शायद यहाँ पे बिजली का कनेक्शन भी अभी हाल फिलहाल हुआ है, ऐसा क्यों? जी देखिए, असल में दीपावली के पहले तो खुलता था। अब लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कल भैया दूज का वो था जिसे, तो अब बच्चों की ये छुट्टी है कि नहीं छुट्टी है, लेकिन वैसे खुलता रहा है जहाँ तक हमारी जानकारी। सारे दफ्तर, यहाँ के प्राइमरी स्कूल सब खुल चुके हैं, ये नंदघर बंद। जी अभी आंगनबाड़ी के विषय में हमको जानकारी नहीं है कि इनकी छुट्टी है कि नहीं छुट्टी है, लेकिन आज बंद है ये। जयपुर में प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन इंटर और डिग्री कॉलेज नहीं होने से गांव के बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव की लड़कियों और युवाओं ने इंटर और डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की। अभी तक इनको पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। इसके साथ ही युवाओं ने रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। यहाँ पे स्कूल बहुत दूर है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है स्कूल पे, इसीलिए हम लोग घर से प्राइवेट पढ़ रहे हैं। इससे सारी जो लड़कियां हैं वो कैसे पढ़ाई करती हैं आगे की? आज सब लोग जगतपुर जाती हैं। कितना दूर है ऐसे? जगतपुर बहुत दूर है। डिग्री क्लास, इंटर कॉलेज सब कुछ सोच रहे हैं होना चाहिए। हम लोग बोले थे, फिर भी नहीं खुला यहाँ पे स्कूल। क्या बहुत लड़की पढ़ाई भी छोड़ देती है? हाँ, क्या बीए तक करके यहीं जखीनी बीए है यहीं पे कर लेती, नहीं तो सब लोग जगतपुर जाती हैं बीए करने के लिए। यहाँ सिर्फ कॉलेज की रह गई है, बाकी तो सब कमियाँ पूरी हो गई है। सिर्फ कॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो छात्र लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो कुछ दूर जाते हैं। जयापुर में सिर्फ कॉलेज की कमी है। कॉलेज हो जाएगा और हॉस्पिटल, ये 2 चीज़ चाहिए। ये तो नहीं है सर, ये भी तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आदमी बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अगर इधर भी हो जाता कुछ छोटा मोटा रोजगार तो आदमी उतना दूर नहीं जाएंगे। इधर भी जयपुर में 3 चीज़ की जरूरी आवश्यकता है, एक हॉस्पिटल, कॉलेज और इधर रोजगार होना चाहिए। गांव में वैसे तो गोद लिए जाने के बाद सुविधाओं में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन जल जमाव और हैंडपंप के पानी में बालू आने के कारण गांव वालों को परेशानी होती है। कहने को तो ये पीएम नरेंद्र मोदी का गोद लिया गांव है, लेकिन इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोगों को मजबूरी में 2.5 किलोमीटर दूर जटनी स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। जयपुर में 28 अप्रैल 2017 को स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की आधारशिला रखी गई और 27 अगस्त तक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद ये बनकर तैयार नहीं हो पाया। जयपुर को गोद लेने के बाद गांव में बस स्टॉप बना, बस भी चली, लेकिन आज बस स्टॉप बदहाल है। जो बस शुरू की गई थी वो भी बंद हो गई। हालांकि रोडवेज की कुछ बसें चलती हैं। गांव में पुलिस बूथ भी बना था, लेकिन आज यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। बूथ के सामने मोची की दुकान सस्ती है। बैठते हैं सब लोग, आती है बस तो यानी कि चली जाती है, यानी कि 7 बजे यहाँ से जाती है सुबह में, फिर 10 बजे आती है
फिर 11 बजे चले जाती है, फिर शाम को आती है। एक और बस सेवा यहाँ से शुरू हुई। हाँ जी, तो लेकिन वो यानी कि बस खाली 3-4 महीना यानी कि चला था, बस उसका बंद हो गया वो, उसके बाद नहीं चला। नहीं। हालांकि गांव के कुछ जागरूक लोगों का कहना है कि राजनीति के चलते थोड़ा विकास बाधित हो रहा है, लेकिन विकास के लिए हमें स्थानीय लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। रफ्तार तो नहीं भाई साहब, कुछ कम हुआ है, क्योंकि जो काम आगे का चल रहा था वो तो करीब करीब पूरा हो चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ का संकल्प लिया था विकास का, वो तो करीब करीब उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन अब गांव ऐसा है जो कि राजनीति के चक्कर में थोड़ा बहुत बाधित हो रहा है विकास। और जो गांव का मूलभूत विकास होना चाहिए वो करीब करीब हो चुका है। पानी, लाइट, बिजली, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब तो कार्य भी अच्छे ढंग से चल रहे हैं गांव में। जब हमने ग्राम प्रधान से गांव में विकास के बारे में पूछा तो प्रधान ने भी स्वीकार किया कि सांसद आदर्श गांव की परिकल्पना पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमें यकीन दिलाया कि ये जल्द पूरी हो जाएगी। विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। वहाँ से जो कार्य योजना बनाई जाती थी क्रियान्वित इन्हीं को करना था और इनके द्वारा पूरा क्रियान्वयन नहीं किया जाता रहा। तो लग रहा है फिर से हो गया उसी तरीके से? नहीं, जितने इसके प्रपोजल है एक सांसद आदर्श गांव के जितने भी योजनाएं हैं, हर योजनाएं यहाँ पर कुछ समय के बाद यहाँ पर निश्चित रूप से आएंगी, ये हमको पूरा विश्वास है। पीएम के गोद लिए गांव में विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया गोद जयापुर का सच ये है कि यहाँ पे बहुत सी योजनाएं तो सफल हो गई हैं और वो सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो रख रखाव के कारण बदहाल हैं। बुनियादी सुविधाएं तो यहाँ पे ठीक ठाक हैं, यानी कि सड़क, बिजली और पानी मिलती है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसका अभाव देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ रत्नेश राय, एपीएन न्यूज़, जयापुर गांव, वाराणसी।